आज हम बीए पार्ट सेकंड प्रथम प्रश्न पत्र में प्राकल्पना का महत्व देखेंगे। तो इसमें गुडे और हार्ट ने ये कहा कि ये एक तरीके से हमें बताती है कि हमें किसकी खोज करनी है, और यहाँ तक कि अगर प्राकल्पना के बिना अनुसंधान किया जाए तो वो तो उसी तरीके से होता है जैसे लाइट गई हुई है और कमरे में कोई वस्तु हमें लेनी है तो हम हाथ से टटोलते हैं या ढूंढते हैं। अंधेरे में ही एक तरीके से क्या है, हाथ से हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। वैसे ही बात एक तरीके से अनुसंधानकर्ता की बिना प्राकल्पना के हो जाती है। इसमें हम ये देखते हैं कि आखिर हमें किस चीज की खोज करनी है। तो पहला तो उद्देश्य ये बताया गया कि प्राकल्पना अध्ययन के उद्देश्य को तय करती है कि हमें किसकी खोज करनी है और कौन से हमें तथ्य या घटनाएं अन्वेषण करनी है। तो और किन तथ्यों को एकत्रित करना है, किन को छोड़ना है, और हमारे अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ति कौन से तथ्य कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक तरीके से बिना किसी उद्देश्य के अनुसंधान करता इधर उधर भटकता रहेगा, उसके हाथ कुछ भी निष्कर्ष नहीं लगेंगे। दूसरा है अध्ययन को उचित दिशा देना। ये प्राकल्पना क्या है कि हमें रास्ता दिखाने का काम करती है। जैसे ये समुद्र में कोई नाविक यात्रा करता है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव तारा उसका मार्गदर्शन करता है। वैसे ही बात एक तरीके से क्या है कि प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता का मार्गदर्शन करती है और उसका ध्यान आलतू फालतू की बातों की तरफ नहीं जाता। उसका एक तरीके से क्या है कि वो व्यक्ति को सारगर्भित तरीके पे ले जाती है। तीसरा है अध्ययन के क्षेत्र को सीमित करना। एक घटना होती है, उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक अनेक पहलू हो सकते हैं, और इसमें क्या है कि गलती से महत्वपूर्ण तथ्य छूट सकते हैं, फालतू तथ्य एकत्रित कर सकता है। तो ये क्या है कि बेकार की चीजों को अलग कर देती है और ये एक तरीके से अध्ययन के दायरे को सीमित कर देती है, और जिसका एक तरीके से क्या है कि वो गहराई से अध्ययन कर सकता है। अगला है अध्ययन में निश्चितता लाना। अध्ययनकर्ता को ये पता रहता है कि उसको कौन से तथ्य कब, कहाँ और कौन सी सूचना एकत्रित करनी है, तो इसके आधार पे अनियमित और अव्यवस्था होने की संभावना नहीं रहती। अगला है तथ्यों के संकलन में सहायक। यहाँ पर आप देखिए, ये अध्ययनकर्ता को प्रेरित करती है तथ्य एकत्रित करने के लिए, और अगर उसके विचारों में अस्पष्टता है तो वो एक तरीके से क्या है कि तथ्य एकत्रित नहीं कर सकता, वो स्पष्ट तथ्यों को एकत्रित कर सकता है। अगला है प्राकल्पना के आधार पर ये निष्कर्ष निकालने में सुविधा मिलती है। अर्थात इसके आधार पर क्या है कि वो कई बार अपनी प्राकल्पना की जांच करता है और फिर उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल सकता है। अगला माना गया कि सिद्धांतों के निर्माण में सहायक। इसका मतलब क्या है कि प्राकल्पना तथ्यों और सिद्धांतों के बीच की एक कड़ी होती है, और जैसे हम प्राकल्पना की सत्यता की जांच करते हैं और उसके आधार पे क्या है कि नए सिद्धांत बनाए जाते हैं, तो उनका यह एक भाग बन जाती है। तो ये प्राकल्पना एक तरीके से क्या है कि सिद्धांतों से संबंधित होती है।